सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कह रहा है कि कनाडा उनका है, गोरे यानी श्वेत लोगों को इंग्लैंड या यूरोप चले जाना चाहिए। This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. कनाडा उनको पनाह दे देता है, वो यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमें हमारी बात जो है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हम बड़ी देर से आपको चीज़ें बता रहे थे लेकिन आपने वो जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। का हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है। शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरो। सो ये एक वो जैसे कहेंगे ना एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में इंडिया अपने पत्ते खेल रहा है और वो पत्ते सीधे सीधे एक एग्रेसिव मोड में इंडिया पत्ते खेल रहा है और वो यही है कि जरा दबा के रखो, जितना दबा के रख सकते हो, इसी से हमें जो है ना वो फायदा है। कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने तो बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी हैं ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है। This is our country. Sorry. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने अब सारी हदें पार कर दी है। जिस देश ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, वहां के नागरिकों को ही अब खालिस्तानी आतंकी धमकियां दे रहे हैं। अगर हमने ना दबाया, इनको मौका दिया, तो देन इट विल बी लाइक हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें शायद हम वो रिजल्ट्स ना अचीव कर सके। सो बी टफ, जितना ज्यादा टफ होंगे उतना ही हमारे लिए दैट इज बेटर, ये वो कहते हैं। बहरहाल लेट्स सी इस हवाले से व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी एनालाइज्ड, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या एनालाइज किया जा सकता है, कैसे चीज़ें जो हैं वो उनको फ्रेम किया जा सकता है। ये तो एक वक्त ही बताएगा। बट इंडिया को एक पॉलिसी जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर है उस पे काम करना है। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है। लेकिन मैंने जो कैनेडियंस को देखा है, कैनेडियंस डिवाइडेड हैं, परेशान हैं। पियर पोलिवियर फायदा उठा रहा है इनकम्बेंसी फैक्टर का। पियर पोलिवियर और ट्रूडो के दरमियान कंपटीशन है कि हिंदू मंदिर में कौन जाके पहले उनको खुश करता है। सो वो परेशान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये एक जिसे कहते हैं ना चीज मेरे सामने है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है। और लेकिन अगर कनाडा के अंदर लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, अगर लीडरशिप चेंज हो जाती है तो फिर आप ये देखिएगा कि इंडिया विल बी मोर असर्टिव। अगर नहीं होती तो फिर असर्ट करेगा विद द अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका से मदद लेगा, अमेरिका को पहले क्लियर करेगा, कनाडा खुद ही ऑटोमेटिक बैक ऑफ कराएगा और इंडिया विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट। इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे कैनेडियंस बैक ऑफ करें। इंडिया की ये बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे जो कैनेडियंस हैं वो बैक ऑफ करें, और बैक ऑफ वो तभी कर सकते हैं जब मर्जी अमेरिका की होगी। एंड वो मर्जी अमेरिका की जो है वो तभी हो सकती है जो अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में सोचे। का हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है। शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे,
थोड़े बहुत अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है। और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है, उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है। मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हो कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया बड़े विधि पूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं। तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो हम आगे बात करेंगे कि कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है। क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग यूरोप, भले G7 हो, आज भी दुनिया में अगर कोई एक लीडर है जिसके मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ते हैं एंड वैसा वर्सा, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है,